Raisina Dialogue 2024 is in news. In this video, we'll talk about what exactly is this Raisina Dialogue, what you have to study in this dialogue for your exams. Not everything, see not every news is important. जो important facts है वो मैं आपको बताऊंगा और उससे related कुछ और चीज़ें जो शायद आपके exam के लिए important हो सकती हैं. So first of all, take a look at the faces of these gentlemen. These are the main actors in this dialogue. Number one, of course, we have Modi ji, our own Prime Minister. Number two, we have Kyriakos Mitsotakis, who is the Prime Minister of Greece and also the chief guest of this particular program. But before we move forward, सबसे पहले वो चीज़ें जो आपको नहीं याद करनी वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है. दिस इज बेसिकली गूगल न्यूज़. सो एवरी डे यू विल फाइंड सम न्यूज़ रिलेटेड टू राइसीना डायलॉग इन योर न्यूज़पेपर. कुछ ना कुछ मिलेगा कि चेकोस्लोवाकिया का चेक रिपब्लिक का जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे आए या वहाँ से कोई मिनिस्टर आ गया. इंडिया क्या ग्रो करेगा या नहीं ग्रो करेगा, किसने क्या बोला, डजंट मैटर. कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम के दिन कि ये सब क्या हो रहा है, कितने से इंडिया ग्रो कर रहा है. दिस इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू स्टडी. दिस इज ऑल बुलशिट. ठीक है. पढ़ना क्या है? पढ़ना आपको वो है जो इस नेचर का है विच कॉन्टिन्यूज टू बी इंपॉर्टेंट ओवर वीक्स. एंड this thing that I'm going to teach you here is going to be important even for months and years. ठीक है. So first of all, what exactly is Raisina Dialogue? It is not something that is let us say exclusively government domain. डिप्लोमेसी में होता क्या है, गवर्नमेंट के साथ साथ कई बार जो थिंक टैंक्स हैं और प्राइवेट बॉडीज हैं वो भी काम करती है. वन ऑफ दोज बॉडीज इज कॉल्ड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन. रिमेंबर द नेम, ओके, ORF. दिस इज एन इंपॉर्टेंट बॉडी. सो व्हाट इट डज इज इट ऑर्गेनाइजेस दिस डायलॉग, राइसीना डायलॉग, इन कोलैबोरेशन विद MEA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. तो गवर्नमेंट एक तरफ है, एक NGO, एक थिंक टैंक एक तरफ है, दोनों मिलकर के इसको कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर. सेकेंडली, this is basically a conference, and not only any conference, India's flagship conference. इंडिया की टॉप कॉन्फ्रेंस है रिलेटिंग टू जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स. तो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है. ध्यान रखना, आपके एग्जाम के सिलेबस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल मैटर्स. ठीक है. तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम इसको देख रहे हैं. अब यहां पे डिस्कशन होता है क्या कॉन्फ्रेंस में, मल्टी स्टेक होल्डर क्रॉस सेक्टोरल. अब इसका मतलब क्या, बहुत ही आसान है. मल्टी स्टेक होल्डर मतलब इट्स नॉट लाइक 2 or 3 पीपल मीटिंग समथिंग. अगर इस पर्टिकुलर 2024 के एडिशन की बात करें, 115 कंट्रीज हैव सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. सो इट इज मल्टी स्टेक होल्डर, अलग अलग लोग हैं. सेकेंडली, क्रॉस सेक्टोरल, किसी एक सेक्टर की बात नहीं कर रहे कि इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, डिफेंस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. मल्टी सेक्टोरल, अलग अलग चीज़ों के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, हर चीज़ के बारे में बात हम कर सकते हैं. कौन कौन आएगा? हेड्स ऑफ स्टेट्स, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि वो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए थे. कैबिनेट मिनिस्टर्स, लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, प्राइवेट सेक्टर के भी एग्जीक्यूटिव्स आ सकते हैं हु प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके लोग क्यों नहीं करेंगे, वो आएंगे और यहाँ पे बैठेंगे. यहाँ तक कि एकेडमिया और मीडिया के लोग भी अपनी अपनी बातें करते हैं. ये मॉडल्ड है आफ्टर सिंगापुर शांग्री ला डायलॉग, जो कि काफ़ी पहले से चल रहा है. नाम इसका पड़ा राइसीना हिल के नाम पे. राइसीना हिल इज द प्लेस वेयर प्रेसिडेंट्स हाउस इज सिचुएटेड. तो इंडिया के प्रेसिडेंट जहाँ रहती हैं वहाँ पे उस जगह को बोलते हैं राइसीना हिल. इट्स नॉट मच ऑफ अ हिल, थोड़ी सी हिल है, थोड़ा सा इंक्लाइन है. इंडिया गेट से देखोगे तो हल्का सा ऊपर दिखता है, बट इट डोमिनेट्स द सराउंडिंग एरियाज. क्योंकि दिल्ली में प्लेन एरिया है, थोड़ी बहुत हिल भी किसी को डोमिनेट कर लेगी. सिग्निफिकेंस क्या है? नंबर 1, दिखाता है कि भैया इंडिया जो है ग्लोबली इन्वॉल्व है कुछ ना कुछ चीज़ों में. अब जैसे होता है ना कि G20 में हमने यहाँ पे किया, दुनिया भर से लोग आए तो कुछ नाम हुआ, कुछ चीज़ें चल रही हैं, हाँ इंडिया में भी कुछ हो रहा है, तो वही स्पॉटलाइट थोड़ा सा आती है इंडिया में. दूसरी चीज़ है इंडिया की लीडरशिप एस्पिरेशंस को दिखाता है. अब इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. वी आर वन ऑफ द टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. वी आर वन ऑफ द टॉप 4 कंट्रीज बाय फायर पावर, मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड. सो इंडिया है तो बहुत बड़ा, लेकिन उसको दिखाओगे कैसे, शोकेस कैसे करोगे? तो एक तरीका ये भी है
देन अपहोल्ड्स इंडियाज डेडिकेशन टू इंक्लूसिव ग्लोबल नॉर्म्स। तो हम बताएंगे हाँ भाई छोटे बड़े जितने भी कंट्री हैं सारे आके हम सबसे बात करेंगे। हाईलाइट इंडिया सक्सेसेस एंड देन बूस्ट्स इंडियाज रेपुटेशन एज अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पार्टनर। अब ये सारी बातें मैंने यहाँ लिखी क्यों हैं? देखो जो MCQ टाइप के एग्जाम्स हैं ना, वहाँ पर भी अब धीरे धीरे ट्रेंड क्या हो रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आंसर्स में पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शंस वहाँ ऐसे होते हैं जहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। तो ध्यान में रखना, ये पढ़ लोगे तो एक बार मतलब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद करना ऐसे एक बार पढ़ लोगे तो याद रहेगा, एग्जाम में जाओगे तो टिक ही मारना है, इसके अलावा कुछ और होगा तो आप समझ जाओगे कि गलत है। देन 2024 की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द 9th एडिशन, यानी पिछले 9 साल से चल रहा है। एनुअल है ना, एनुअल कॉन्फ्रेंस है, तो मोदी जी के आने के बाद आया, उसके पहले नहीं होता था, सीधी बात खत्म हो गई। दूसरा थीम क्या है? चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट कंटेस्ट कोऑपरेट क्रिएट। अब ये चतुरंग जो है इससे शतरंज नाम का शब्द बना है, और शतरंज को अंग्रेजी में कहते हैं चेस, ठीक है। अब इसके बहुत डीप सिंबॉलिज्म में और बाकी चीज़ों में मैं नहीं जाऊंगा, बट दिस इज द थीम, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है, आपने टिक मारना है। चतुरंग, शतरंज, चेस जो भी लिखा हुआ हो, कॉन्फ्लिक्ट कंटेस्ट कोऑपरेट क्रिएट। 4C, 4C, ठीक है, और 5वां C तो अपने आप में चतुरंग है ही है। 6 थीमेटिक पिलर्स हैं। दिस इज समथिंग दैट आई डोंट रिकमेंड स्टडीइंग और रिमेंबरिंग। पढ़ भी लोगे तो याद नहीं कर पाओगे, बिकॉज आई फील कि ये मेरे लिए याद करना इतना कठिन है, तो आप कैसे करोगे। तो टेक फ्रंटियर्स, उसमें फिर आगे कुछ लिखा हुआ है, पीस विद द प्लैनेट, वॉर एंड पीस, डीकोलोनाइजिंग मल्टीलेटरलिज्म, पोस्ट 2030 एजेंडा, डिफेंडिंग डेमोक्रेसी। सो समथिंग रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटी, सोसाइटी, यू नो, अगेन वॉर, पीस, टेक्नोलॉजी, कुछ ना कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें इसमें हम बात कर रहे हैं। इनॉग्रेट किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। मैंने बोला 2 इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, और दूसरे कौन है? कायरियाकोस मिट्सोटाकिस, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस। इतना अगर आपने पढ़ लिया, इसके अलावा आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ वो आपसे ज़रूर पूछ सकता है, आर देयर एनी सिमिलर गैदरिंग्स और डायलॉग्स? तो उनकी एक लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दी है। शांग्रीला डायलॉग होता है सिंगापुर में, उसी तरीके से म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है जर्मनी में, हैलीफैक्स इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम कनाडा में होता है, दोहा फोरम दोहा कतर में, सॉरी कतर यहाँ पे आर नहीं लिख गया, और लास्ट में वैल्डाई डिस्कशन क्लब होता है रशिया में, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम जो यहाँ पे नहीं है, एंड विच डोमिनेट्स ऑल ऑफ देम, विच इज परहैप्स द बिगेस्ट सच फोरम, is called World Economic Forum, WEF. Whenever that happens, we'll discuss that. It happens in Davos, ठीक है। It's a very important body considering international diplomacy, और आजकल थोड़ी सी बदनाम भी हो रखी है different reasons से। So thank you very much for watching. We'll see you again in some other video. Bye bye.